हेलो माय डियर स्टूडेंट्स 2021 के अंदर इस साल बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है 12 क्लास का 1 फरवरी से माय डियर। और आप सभी ये सब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं माय डियर। तो इसी एग्ज़ाम को लेकर के आज का एक बेहद खास स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए मैंने बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस दें ताकि ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट आपका आए माय डियर। देखिए, आज मैं जो भी कुछ आपको बताऊंगा ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब कुछ लगभग आपको पहले से पता है माय डियर। बस मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप ऐसा करेंगे एग्जाम के अंदर माय डियर। अगर आप इन कुछ बातों के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हैं एग्जाम में के अंदर तो माय डियर मुझे विश्वास है कि आप बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं आज और जानते हैं कि आपको क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत खास ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, समय का पूरा ध्यान रखना है माय डियर। यानी कि आप सभी को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो वो है टाइम का। क्योंकि माय डियर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम से जब बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं कि क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था पर समय नहीं होने की वजह से वो छूट गया और रह गया माय डियर। अगर ऐसा क्वेश्चन 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है सिर्फ समय को मैनेज नहीं करने की वजह से माय डियर। तो इसका आपको पूरा ख्याल रखना है। देखिए, अगर आपके एग्जाम के अंदर घड़ी अलाउ हो रहा है तो आप घड़ी जरूर लेकर के जाइए। अगर नहीं अलाउ है तो क्लासरूम में हो सकता है घड़ी हो, अगर वहां भी माय डियर अगर घड़ी नहीं मिले आपको तो जो भी आपकी क्लासरूम में जो टीचर होंगे, जो एग्जामिनर होंगे, उनसे आप समय समय पर लगातार, भले वो परेशान हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, हरदम 10-15 मिनट के ऊपर उनसे आप समय पूछते रहिए कि क्या समय हो, ताकि आपको उसका ख्याल रहे और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर पाए माय डियर। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के लिए आपके लिए बिल्कुल अलग अलग समय होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपको पहले ही ले लिया जाए माय डियर, तो इसलिए आप समय को देख करके चलेंगे कि आप 1 घंटे OMR सीट भरने और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास हों तो उतने समय में हमको वो सारे क्वेश्चन कर जाने हैं माय डियर। इसलिए आपको समय का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है माय डियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन के बाद आंसर को आपको OMR सीट में नहीं भरना है, जो कि 99% बच्चे यही काम करते हैं माय डियर। कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे माय डियर, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर आपको लगता है कि बी करेक्ट है और आप तुरंत उसको OMR सीट में बी भर देंगे। और अगर ऐसे आप करते चले गए माय डियर तो हो सकता है कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे माय डियर, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होता है माय डियर। देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। बहुत सारे बच्चे क्या, मैं मानता हूं कि लगभग सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। कई बार क्वेश्चन आपको आते हुए भी आपसे गलतियां होती हैं, उसको हम लोग सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। अगर आप जो है क्वेश्चन आपको लगता है कि बी करेक्ट आंसर होगा, बी आपने भर दिया, लेकिन जब आप बाद में क्रॉस चेकिंग करेंगे तो आपको याद आएगा कि अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो इसका आंसर करेक्ट तो सी होता था, और आप पहले ही OMR सीट में बी अगर भर चुके हैं तो आपको उसको सुधार नहीं कर सकते हैं माय डियर। तो मैं आपको यहां पे एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके 35 तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 35 करना है। जब आप सारे क्वेश्चंस कर लें तो उसका एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कीजिए कि आपने जितने सारे क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर जो आपने टिक करके रखा हुआ है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो इसलिए क्रॉस चेक कर लेने के बाद उसको आप OMR सीट में भरेंगे माय डियर, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जैसे कि 35 क्वेश्चन करना है तो एक सारे 35 क्वेश्चन करने के बाद चाहे तो आप एक बार में OMR सीट में भरना शुरू कीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसको बांट लेते हैं कि आप 20 क्वेश्चन पहले कर लीजिए और 20 क्वेश्चन करके उसका क्रॉस चेकिंग कर लीजिए और उसको OMR सीट में एकदम खास ध्यान रखते हुए कि पहला का आंसर अगर सी है तो सी सामने हम भर रहे हैं, ये मिलाते हुए। आंखों के साथ कभी कभी धोखा हो जाएगा कि आंसर होगा सी, आपने सी करेक्ट चुना भी होगा, लेकिन भरते वक्त आपसे बबल जो है वो बी भरा जाएगा, तो ये भी गलती हो सकती है, इसको भी हम लोग सिली मिस्टेक में लेते हैं। तो इस तरीके कोई परेशानी आपके सामने ना आए, इसका खास ख्याल आपको रखना है माय डियर। तो एक बार 20 उसका क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, फिर उसको 20 को OMR सेट में भर लीजिए, फिर 15 क्वेश्चन कीजिए
और उसको क्रॉस चेक करने के बाद फिर से OMR शीट के अंदर भर लेंगे। और भरने के लिए OMR शीट में भरने के लिए आप 10 मिनट एक्स्ट्रा समय बचा के रखना है। मान लीजिए अगर 1.5 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो आपको 1 सवा घंटे में आप क्वेश्चन करना है और 10 मिनट आप उस को भरने के लिए मारिए। अदरवाइज आप क्वेश्चन कर लिए OMR शीट में भरा ही नहीं और आपसे सीट ले लिया जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन ना आए इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समय का खास ध्यान आपको रखना है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सब्जेक्टिव की जहां तक बात करेंगे माय डियर, सब्जेक्टिव के हर आंसर में फोटो बनाने की आपको कोशिश करनी है माय डियर। आप देखिए अगर टॉपिक के अंदर फोटो है तो आपको कंफर्म है, अपने फोटो जानते हैं, आप बना देंगे। लेकिन अगर कहीं पे फोटो नहीं है और आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि सर इसका कुछ ऐसा फोटो हो सकता है, पॉसिबल है, इमेजिन कर सकते हैं, तो आप वो फोटो बना दीजिए माय डियर, क्योंकि फिगर से बहुत इंप्रेशन होगा, आपके नंबर उसके हिसाब से ही मिलने वाले हैं माय डियर। आगे चौथा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर में हेडिंग जरूर बनाना है माय डियर। जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं, जब आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं माय डियर तो वहां पे एक हेडिंग देते हैं और हेडिंग देकर के डैश देकर के उसके बारे में चीजें लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो 5 नंबर ऐसे बनाया हेडिंग और 5 नंबरिंग केवल दिया, नंबरिंग करने के बाद उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए हमको प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा उसने पूछा है तो हम 5 नंबर देंगे, नंबरिंग देंगे पहले, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा हेडिंग बनाएंगे। और हेडिंग बनाने के बाद हो सकता है तो हेडिंग बनाने के बाद उसको लिखने की कोशिश करेंगे। और लिखेंगे भी कैसे माय डियर, पॉइंट वाइज पॉइंट, इसका खास ख्याल रखेंगे। मैंने आपको जितनी भी थ्योरी वीडियो आपके बनाई हुई है, जितना भी क्लास आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है माय डियर, आप खास देखेंगे कि हर चीज को मैंने पॉइंट वाइज दिखाया हुआ था। तो आपको भी वही करना है एग्जाम में। आपको एक बार में पूरी कहानी नहीं लिखनी है, उसी कहानी को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके अलग अलग पॉइंट बना के लिख देना है और कुछ भी ज्यादा नहीं करना है माय डियर। इससे बहुत ही फर्क पड़ेगा आपके एग्जाम में, जो नंबर आएंगे उसके ऊपर माय डियर। पांचवा जो आखिरी पॉइंट है वो कहता है कि जो प्रश्न 100% आ रहे हों उसी को सबसे पहले लिखना है माय डियर। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करेंगे जो कि 35 नंबर का होगा माय डियर, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि आप क्वेश्चन जो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है ऑलरेडी। तो आप सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसमें जो आपको 100 क्या 200% एकदम करेक्ट आता हो माय डियर, उस क्वेश्चन को सबसे पहले शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे पन्ने पे लिखने की कोशिश कीजिएगा माय डियर। शुरू के 2 और 3 पन्नों पे एक भी कटिंग नहीं होना चाहिए माय डियर, एक भी कटिंग आपके कॉपी में नहीं होना चाहिए। शुरू के 2 और 3 पन्नों पर एकदम साफ सुथरा, एकदम सुंदर, बहुत अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वही क्वेश्चन उसमें लिखने हैं जो आपको 100% आ रही हो, कहीं से गलती होने की कोई संभावना नहीं हो माय डियर। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके मार्क्स जो स्कोर करने में, बढ़ाने में बहुत बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है माय डियर। अगर शुरू के 2-3 पन्ने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग और बिना किसी कटिंग का लिखा हुआ मिलेगा, जो कॉपी चेक करेंगे सर उनको, तो वो जबरदस्त तरीके से खुश हो जाएंगे और उसी के बेसिस पे वो आगे आपको मार्क्स डिसाइड करेंगे। अगर आगे कहीं गलती भी है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, यही हकीकत है माय डियर। तो इसका पूरा ख्याल रखना है आपको कि ऐसा नहीं कि नंबरिंग आपको 1 नंबर नहीं आता है और वहीं लिखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा आधा अधूरा आता है लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। आप किसी भी नंबर को कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। तो आपको जो आता हो उसी को पहले लिखना है बिना किसी कटिंग के माय डियर, और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको एग्जाम में बता दिया कि एग्जाम में कितनी सारी बातें जरूरी हैं बहुत शानदार नंबर लाने के लिए माय डियर। और इन सब के अलावा 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैंने इस साइड में लिख रखा है कि जो आपका 1 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है तो 31 जनवरी की जो रात है उसको आपको क्या करना है, आराम से सोना है, अच्छे से नींद लेना है माय डियर। बहुत ज्यादा बच्चे परेशान आत्मा बन के बैठे हुए हैं कि क्या होने वाला है कल के एग्जाम के अंदर, तो बेचैनी रहेगी और सो नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है,
ऐसा हो सकता है आपके दिमागों पर इसका असर पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस शायद आप भूल जाएं, और ऐसा अगर होता है तो सुबह में और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, और जब प्रेशर सुबह में और बढ़ेगा तो और ज़्यादा चीज़ें आप भूल जाएंगे। इसीलिए संभव हो सके तो 31 जनवरी को 7 से 8 घंटा जरूर से जरूर रात को आपको सोना है, ताकि 1 फरवरी को आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे करके आए माय डियर। और इन सब के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है एग्जाम से पहले की आपकी मेंटल प्रिपरेशन कैसी है, आप दिमागी रूप से किस हालात में हैं माय डियर। तो आपको, अगर आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, भले आप सब कुछ नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, जितना भी आप जानते होंगे आप अपने आप को फिलहाल मान के चलेंगे कि बस मैं जितना पढ़ा हूं उसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। आपको डर के नहीं चलना है कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस डर की वजह से आप जो भी कुछ पढ़े हुए हैं माय डियर वो आप भूलना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बस ये मान के चलना है आपको कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, और मैं बोल रहा हूं कि डेफिनेटली वहीं से आएगा। आप जो पढ़ के आ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, कहीं अलग से नहीं आने वाला है क्वेश्चन। इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए कि मैं जितना पढ़ा हूं बस वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम में लिख के आऊंगा और बहुत शानदार रिजल्ट भी आएगा। ये सोच के जाइए और मुझे आशा है क्वेश्चन वैसे भी आएगा और आप करके जरूर आएंगे माय डियर। तो ये कुछ चंदा बातें थी जिसको मैंने आप सभी के लिए बताया कि आप किस तरीके से बहुत शानदार 90% मार्क्स फिजिक्स के अंदर और बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर लाएंगे माय डियर। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अभी सब सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।